विदेश पहुंचे राहुल गांधी ने कैसे की देश की बात। कोलंबिया पहुंचकर छात्रों के बीच क्या बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किस विदेशी नेता से कोलंबिया में मुलाकात की। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार अगले कई दिनों के लिए विदेश यात्रा पर हैं और उनकी इस विदेश यात्रा पर उनकी पार्टी की जीरो कवरेज है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं क्यों बोल रही हूँ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए राहुल गांधी ने कोलंबिया में किस तरह से छात्रों के बीच अपनी बात रखी और उन पॉइंट्स का जिक्र किया, उन बातों का जिक्र किया जो अमूमन हमारे देश के लोग उनसे नहीं पूछते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना की, इसके अलावा उनको आड़े हाथों लिया, आगे मैं बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए कि राहुल गांधी ने किस विदेशी नेता से मुलाकात की है। कोलंबिया पहुंचकर राहुल गांधी ने दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है और ये फोटो वहां के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल, वहां के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ही शेयर की गई है, जिसमें राहुल गांधी की मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया दोस्तों। काफी बड़ा ऑडिटोरियम था जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे। ये दरअसल कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था। एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच राहुल गांधी बोल रहे थे। अच्छा, ये भी दिलचस्प है दोस्तों कि हम एक पत्रकार के तौर पर या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारा नेता फलाने नेता के बारे में क्या बोलता है, उस नेता को कैसे आड़े हाथों लेता है, उसका कैसे विरोध करता है, हमारा हमेशा पूरा ध्यान इसी पर रहता है। लेकिन हम खुद भी एक नागरिक के तौर पर अपने नेताओं को कितना समझते हैं। राहुल गांधी मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं तो हमको पता है, लेकिन राहुल गांधी की विदेश नीति की पॉलिसी क्या है, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी को लेकर क्या समझते हैं, क्या अखिलेश यादव की विदेश नीति की पॉलिसी को लेकर उनके क्या विचार हैं, इसके बारे में खुलकर बातचीत हमारे देश में नहीं होती है, होनी चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों के बीच राहुल गांधी मौजूद थे और अगर आप चाहें तो खुद भी यूट्यूब चैनल में जाकर EIA यूनिवर्सिटी के सुन सकते हैं। पूरी बातचीत है, काफी लंबी, 1 घंटे से ऊपर की बातचीत है। अंग्रेजी में ये बातचीत है दोस्तों। इसमें चीन और अमेरिका की वजह से कैसे जो पूरी दुनिया है वो 2 ध्रुवों में बंट गई है और उस संघर्ष में क्या कुछ चल रहा है, आने वाला जो भविष्य है दुनिया भर का कैसा है, इसको लेकर बड़े विस्तार से राहुल गांधी ने बात की है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर वो सवाल भी ले रहे थे, केवल अपनी भाषणबाजी नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी से पूछा गया कि भारत के बारे में उनका क्या विजन है, भारत को लेकर वो क्या सोचते हैं, भारत का भविष्य। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत आशान्वित हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ भारत के भविष्य को लेकर, क्योंकि भारत के पास बहुत कुछ है जो दुनिया को वो ऑफर कर सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास और हमारी टेक्नोलॉजी, इसका जिक्र किया राहुल गांधी ने। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास अहिंसक आंदोलन का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है जो हम पूरी दुनिया को ऑफर कर रहे हैं और करते भी रहे हैं, और ये भारत की ताकत रही है। मतलब भारत की तारीफ में उन्होंने बोला। हालांकि उन्होंने उसके बाद ये भी बोला कि कुछ रिस्क हैं जिस पर बात होनी चाहिए। वो रिस्क क्या है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये रिस्क हैं किस तरह से डेमोक्रेसी को अटैक किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, हमें चीन जैसा ना बनाया जा सके। दोस्तों, चीन को लेकर राहुल गांधी ने एक बात बोली कि चीन जो है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। सब जानते हैं चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां एक पार्टी ही सरकार चलाती है और वहां मतलब बिल्कुल क्लोज डोर्स हैं। ये बात सही है कि चीन दुनिया भर की फैक्ट्री है, लेकिन वहां पर मीडिया खुली छूट नहीं है मीडिया को। वहां पर गूगल काम नहीं करता, वहां पर फेसबुक काम नहीं करता, व्हाट्सएप काम नहीं करता, उनके सब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। वो एक बहुत ही वहां से इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आती जिस तरह से भारत से आती है, अमेरिका से आती है। हालांकि अब तो इंटरनेट का जमाना है तो कुछ भी आप इसको बांध नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं चीन में। उसी का तुलना करते हुए भारत से राहुल गांधी ने बोला कि भारत जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। भारत में एक जगह से, एक सेंट्रलाइज्ड जगह से सब कुछ नहीं चलता। भारत में स्टेट्स हैं, उनकी अपनी पावर्स हैं, एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन भारत को भी चीन जैसा बनाने की ऐसी कोई कोशिश ना हो। यहाँ पर राहुल गांधी ने उन चिंताओं का जिक्र किया विस्तार से और उन्होंने ये बताया कि कैसे पूरी दुनिया जो है वो पोलराइज्ड हो गई है। उनसे भी पूछा गया कि भाई आप भविष्य कैसा देखते हैं भारत का या दुनिया का। तो उन्होंने बोला कि आने वाला वक्त बहुत आसान नहीं है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये तो सच्चाई है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जिस तरह से पूरी दुनिया में उन्होंने टैरिफ लादा और एक अजीबोगरीब तरीके की नई इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी दुनिया में थोप रहे हैं। ये सिर्फ ट्रम्प अगर ये सोचते हैं आपकी अमेरिका में करेंगे तो ऐसा नहीं है, वो पूरी दुनिया उसको आगे बढ़ाएगी ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में हर नेता इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहा है कि जॉब्स नहीं है। भारत में भी नौकरियों का संकट है, अमेरिका में भी ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं और कहते हैं कि हम भारतीयों से नौकरी छीन कर यहाँ के लोगों को देंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी आप सोचिए, भारतीयों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं भारतीय आकर हमारी नौकरियां छीन लेते हैं।
वो अलग बात है कि भारतीय टैलेंटेड है इसलिए नौकरियां छीन लेते हैं, लेकिन ये जो नौकरियों का संकट है ये पूरी दुनिया की सरकारें झेल रही हैं, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी हो। हमारे लिए दिक्कत ये है कि क्योंकि हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जिंदा हैं, इसीलिए हमारे लिए चैलेंज ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने बताया कि चीन ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि वो दुनिया भर का मैन्युफैक्चरर है, हमें भी ये बनना होगा। हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम उपभोग करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। विस्तार से राहुल गांधी अपनी पूरी बात रख रहे हैं। 1 घंटे की पूरी बातचीत है, आप चाहें तो खुद भी इस बातचीत को देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि देखिए मुझे बोलने में क्या हर्ज है, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की पेरोल पे तो हूं नहीं। आप सोचिए, आपके सबसे बड़े नेता विदेश यात्रा पर हैं और ये इस वीडियो को सुन के उसका पूरी वीडियो बनाना, आपके सामने उसका हिंदी अनुवाद रखना, ये करने के लिए मुझे कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल को खोजना पड़ा, वहां पर जाकर वीडियो देखनी पड़ी। ये वीडियो तो कांग्रेस पार्टी को अवेलेबल करनी चाहिए, उनका कैमरा होना चाहिए, वहां पर उनकी पूरी टीम होनी चाहिए। और तो और दोस्तों, कोलंबिया के राष्ट्रपति से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, कितने कांग्रेसियों को आपने प्रमोट करते हुए देखा? हमको भी तब पता चला जब कोलंबिया के राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से ये फोटो शेयर किया गया। सोचिए दोस्तों, ये उस पार्टी के साथ हो रहा है जिसका IT सेल ऑलरेडी बीजेपी से बहुत छोटा है, बहुत वो है। और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं विदेश में राहुल गांधी भारत को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, भारत की किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसमें शून्य योगदान है। हमारे जैसे पत्रकार अपने लेवल पर ही इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को खोज कर आपके सामने रख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी अपने सबसे पॉपुलर नेता के साथ कर रही है, सोचिए। खैर छोड़िए, राहुल गांधी विदेश में जो बात बोलकर गए वो मैंने आपके सामने रखा। और दोस्तों, एक और चीज जो राहुल गांधी ने नहीं बोली कि भारत विश्व गुरु बन गया, भारत ने ये कर लिया, भारत ने वो कर लिया, जो मोदी जी अमूमन करते हैं विदेश जाकर। तो अपनी रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना और उस रियलिटी में भी आशान्वित होना, पॉजिटिव होना कि हाँ, मैं जानता हूं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आई थिंक ये एक चीज है जो राहुल गांधी की इस पूरे बातचीत में सुनाई दी। सवाल जवाब भी लिए उन्होंने, केवल अपनी बात नहीं बोली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, मेरी खबरों को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर भी करा करें। आप चाहें तो मेरी खबरें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पे, एक्स पर या फिर व्हाट्सएप, किसी भी तरह के जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है उसमें शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए दोस्तों हम हमारी जो पत्रकारिता है, हमारी जो प्रयास है लोगों को सही खबरें पहुंचाने की, वो और मजबूती से अपने एक पूरे सोशल मीडिया चैनल के जरिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।